क्या नाम है भैया आपका? मेरा अमित मिगलानी। कहाँ से है सर? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आते हैं। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। बिजनेस। हाँ, अच्छा। जॉब वगैरह नहीं है, लेकिन लोग रोते नहीं है लोगों की तरह। जितनी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से जॉब कर पाएंगे। रोते नहीं है कि भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, मोदी की गलती है। अच्छा, चलिए, मतलब क्वालिफिकेशन है तभी जॉब मिल। क्वालिफिकेशंस तो है, लेकिन जॉब करने का मन नहीं था शुरू से ही कि भाई अपना बिजनेस करेंगे। क्या है फिर आप? प्रॉपर्टी वगैरह का छोटा मोटा काम करें। क्या बोलेंगे सर, ये जो आज किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, ये जो आरोप लगा रहे सरकार के प्रति कि सरकार सुन नहीं रही है, गूंगी बहरी हो चुकी है, हिटलरवादी हैं, देश के अंदर बैठे हुए हैं, ये इन आरोपों पे क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार किसकी सुने? पहले तो ये तय कर लें कि वो किसान है, खालिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, राष्ट्रवादी है, या वो सिख कौम है। वो पहले अपने आप को चुन ले, डिसाइड कर ले कि वो खुद क्या है, तभी सरकार उनकी सुनवाई करेगी। कभी वो कहते हैं जी मोदी को मार देंगे, कभी वो कहते हैं मोदी तेरी पंजाब में एंट्री नहीं होने देंगे, कभी वो कहते हैं आरएसएस वाले गुंडे हैं, कभी वो कहते हैं हिंदू गलत लोग हैं। उन्हें सिर्फ सिख कौम अच्छी लगती है, जो कि वो भी अच्छे से नहीं निभा पाते, क्योंकि असली सिखों का काम हमारे 10 गुरुओं ने हमें जो गुरबानी में बताया है, जो हमें ग्रंथ साहब में सिखाया गया कि कभी किसी का नुकसान मत करो, लोगों की मदद करो, लोगों के साथ चलो, हमें गुरुओं ने ये सिखाया है। लेकिन ये पता नहीं कौन से गुरबानी का पाठ लेके आ चुके हैं जो कहते हैं हमें खालिस्तानी चाहिए, हमें खालिस्तान बनाना है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा उनके जरिए भी, अगर उन्हें खालिस्तान बनाना है और हम बनवा भी देते हैं, मोदी जी से गुहार लगाते हैं और खालिस्तान बन जाता है, जैसे कुछ वीडियोस आ रही है वहाँ से निकल, जैसे कि पाकिस्तान बना था। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या सरदार को नहीं मारेगा? उस खालिस्तान के अंदर क्या एक सिख भाई दूसरे सिख भाई को नहीं मारेगा? क्या किसी का मर्डर नहीं होगा? क्या किसी घर चोरी नहीं होगी? अगर वो सब चीज़ होंगी तो हिंदुस्तान में रहकर क्यों नहीं रहना चाहते ये मिलकर? हिंदू धर्म वो धर्म है जिसने हमेशा सिख के साथ चले, नहीं तो सच्चाई सबको पता होगी। जिसको झूठ बताते हैं जिंदगी भर। बाबा बंदा बहादुर सिंह जी हिंदू थे, उन्होंने अपना जो उनका बच्चा था जो शहीद हुआ, उनके बच्चे के दिल से कलेजा निकाल के बाबा बंदा बहादुर सिंह जी के मुंह में डाल दिया गया था। वो एक हिंदू थे, मुगल राजाओं ने, वो एक हिंदू थे। गुरु नानक जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी क्या कह के गए थे कि अपने सरसों के तेल में हाथ डाल दो, जितने तेल लग जाए ना उतनी बार भी उस कौम पे विश्वास नहीं करना। लेकिन ये गोदी में बिठा के उनको बिरयानियां खिला रहे थे। आज इनको गुरुओं की कुर्बानी तो याद होती है कि हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे पुश्तैनी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये समझ नहीं आया कि उन्होंने कुर्बानी दी किस वजह से। उन्हें भगत सिंह का आंदोलन आज तक समझ नहीं आया किस वजह से। सिर्फ टी शर्ट पहन के घूमते हैं वो लोग। भगत सिंह ने आंदोलन किया था भूखा प्यासा रह के, 2 महीने दूध नहीं पिया, 2 महीने पानी नहीं पिया, जबरदस्ती अंग्रेज सरकार ने उनके मुंह में डालना चाहा, उन्होंने जबरदस्ती भी नहीं लिया। ये आंदोलन होता है। सड़कों को घेर लो, सड़कों को घेर लो, एम्बुलेंस को रोक दो, किसी लेडीज को जाने से रोक दो, आम जनता को परेशान करो। ये कौन सा आंदोलन? और आंदोलन किस चीज का? अपने लिए, सेल्फ। कि हम रेंज रोवर में भी घूमेंगे, हम ट्रैक्टर में भी घूमेंगे, हम एसी भी लगाएंगे, हम घर में देसी घी भी खाएंगे और सरकार से फ्री का हराम का पैसा भी खाएंगे। ये कौन सा आंदोलन? और बोलते कि सरकार के लिए, जो सरकार आज तक इनको सुविधाएं देती आई है। इनसे पूछो इनके अनाज पे क्या टैक्स लगता है। कोरोना में इन्होंने कितना अनाज फ्री दिया लोगों को। कोरोना में कितनी बार पंजाब वाले बाहर आके इन दिल्ली वालों की मदद कर दी उन्होंने। जिस सरकार के दम पे ये उछल रहे हैं केजरीवाल, जो आज जगह जगह वोट मांगने जाता है, कोरोना के वक्त पे इन लोगों को पता होगा कि उसने हॉस्पिटल के अंदर किसी अदर स्टेट वाले को बेड में जगह तक नहीं दी। उसने ये बोल दिया सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करूंगा, क्योंकि वोट दिल्ली से मिल रहा है। आज वो हरियाणा में वोट मांगने जाता है, किस मुंह से? किस मुंह से मांगने जाता है? आज वो मुकाबला मोदी जी से करता है। मोदी जी का मुकाबला वो जिंदगी में कर सकता है? वो दिल में बसते हैं। ये जो किसान आंदोलन है, इसमें कुछ ऐसे एक जो धल्लेवाल हैं आपके, जगदीश सिंह धल्लेवाल शायद उनका नाम है, उनका एक वीडियो आया वायरल हो रहा है। बोल रहे हैं कि वीडियो में कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया राम मंदिर बनने के बाद, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन देखते हुए ये ग्राफ नीचे लाना है मोदी का। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है? अगर उनका खुद का धल्लेवाल जी ये बोल रहे हैं कि मोदी का ग्राफ नीचे लाना है ये आंदोलन। मैं बताता हूँ उनका ग्राफ पता है कैसे ऊंचा हो रहा है। आज जिस किसी ने भी मोदी जी का भाषण सुना होगा, रेवाड़ी वाला, आज किसी भाई ने भी मोदी जी का रेवाड़ी का भाषण सुना होगा ना, उनके फेस के ऊपर वो चमक नहीं देखी गई होगी जो आज तक हम देखते हैं। उनके चेहरे से नूर टपकता है। ये क्या कारण है? कतर से होके आए हैं, यूएई होके आए हैं, आराम नहीं किया 1 मिनट भी। रेवाड़ी में अपना शिलान्यास करने गए, 22वां एम्स खोलने गए, और भी बहुत सारे मतलब जो उद्घाटन थे वो किए उन्होंने। आज मुझे उनके चेहरे पे थकान नजर आई। हमें दिल से पता है हमारा भगवान कौन है। सही बात, बिल्कुल राइट। हम राम को मानते हैं, हम मोदी जी को भी उतना मानते हैं। जब राम हमारे पास इंसानी रूप में आए थे तो किसी को नहीं पता था राम विष्णु का अवतार है। मानते हो? क्या पता ये मोदी जी भी हमारे विष्णु का अवतार हो।
कोरोना की दवाई जो 6 महीने में बना ले वो भगवान ही हो सकता है। जो 10 घंटे के सफर को 5 घंटे में कन्वर्ट कर दे वो भगवान ही हो सकता है। जो आदमी 2-2 साल जिस दवाई का इंतजार करना हो 6 महीने में खड़ी कर दे वो भगवान ही हो सकता है। जो 130 करोड़ लोगों का भला चाहे वो भगवान ही हो सकता है। जो किसी इंसान को मरने के लिए जीवन देना पसंद करे वो इंसान ही हो सकता है। जो मर रहा हो उसको जीवन प्रदान करना चाहे वो भगवान ही हो सकता है। तो हम लोगों के बीच में तो वो भगवान है। उनका ग्राफ तो जिंदगी भर ऊंचा रहेगा। वो रहे सीट पर चाहे ना रहे, सब मोदी के साथ रहेंगे। ये चाहेंगे 400 में से 2 सीट कम हो जाए, हम 400 में 2 पार लाएंगे। हम 402 बनाने की कोशिश करेंगे। ये 398। आपने भैया राम मंदिर का नाम लिया, भगवान राम का नाम लिया। राहुल गांधी जी का एक आज जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गए हैं, बोल रहे हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि 24 घंटे जो राम का नाम लेते रहते हो, राम राम करते रहते हो, ये थाली और ताली बजाते रहते हो। बोल रहे प्राण प्रतिष्ठा में बोलो कि अंडानी था, अंबानी था, अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थे, बोले एक मजदूर था, एक किसान था प्राण प्रतिष्ठा में। मोदी ने किसी को घुसने दिया? उसमें थे भाई, बोले एक किसी को घुसने दिया। उन्होंने बात करी आज मजदूरों की। कभी वो करते हैं पिछड़े वर्ग की बात, कभी वो करते हैं भारत के दलित की बात। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, मोदी जी ने कौन से दलित को सम्मान नहीं दिया अपने इन 10 सालों में? मोदी जी ने किस गरीब आदमी को सम्मान नहीं दिया? किस रिक्शा चलाने वाले के लिए सुविधाएं नहीं निकाली? राहुल गांधी जो बात करते हैं, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, वो बचपन में बच्चे होते थे ना, जब बचपन में बच्चे मजदूर गरीब आदमी ने उस टाइम दुख देखा होगा, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं देखा, क्योंकि उसके माँ बाप ने, उसके परिवार ने, उसका जिंदगी भर राजा खानदान से रहे हैं। भैया देश पे राज किया तो राजा तो कहलाएंगे ही। आज वो गरीबों की सोच के दिखा रहे हैं, सब राजनीति की वजह से, ये सबको पता है। और ये जो बोल रहे 24 घंटे राम राम करते हो, क्या मिलता है राम राम करते हो ना? देखो, राम राम करने से, राम राम तो जब मर जाते हैं ना और हमारे को लेके जाया जाता है शमशान घाट, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पुश्तैनी लोग हैं, उन्होंने सिखाया कि राम नाम लेने से शायद इंसान की आत्मा को मोक्ष मिले। इसलिए हम लोग राम नाम का जीते भी और मरते भी करते हैं। और मेन बात ये, जैसे कांग्रेस सरकार आज कह रही है कि हम राम के नाम पे वोट मांगती है, बीजेपी आरएसएस राम के नाम पे वोट मांग, मैं बोलता हूं, अगर कांग्रेस 70 साल ब्लास्ट करवा के, देश का बंटवारा करा के, 84 कांड करवा के, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला करा के, भाई को लड़वा के, बैलेट पेपर के जो बॉक्स होते हैं उन्हें चोरी करवा के सरकार बना सकती है, और मोदी जी अगर राम का नाम लेके सरकार बनवा रहे हैं तो इन्हें क्या आपत्ति है? सिर्फ इतना बता दें हमारे को, हम तो अच्छा नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लेके अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्यों ना ले राम का नाम? इनकी तरह ब्लास्ट का नाम तो नहीं लेंगे। 10 साल के अंदर जो ये लोग आज अच्छे से जी रहे हैं, पहले सिनेमा हॉल में ब्लास्ट, रोड पे चलते ब्लास्ट, ऑटो में ब्लास्ट, बेंगलोर ब्लास्ट, बॉम्बे कांड, ये सब होता था, कोई सुरक्षित था? आज कौन से रेलवे स्टेशन पे हमें सुनने को मिलता है, भैया इसको हाथ मत लगाओ बम हो सकता है? सुनने को मिलता है भैया? कोई सा रेलवे स्टेशन में सिखा दो, कोई आदमी ये कंट्रोल कर सकता है? तो भगवान है भाई, हर चीज रोक रहा है हमारे लिए, तो भगवान है मोदी। हम तो भगवान। जब किसान विरोधी बता रहे हैं मोदी सरकार को, राहुल गांधी बोले 10 साल के मोदी राज में जो भी विकास हुआ है वो सारे के सारे विकास किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। भैया देखिए, राहुल गांधी पे ना ज्ञान ज्यादा है। राहुल गांधी अपने आप को ना सुपर मतलब समझदार समझते हैं कि उन पे नॉलेज बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ किसान, आप कहते हो किसान विरोधी है, किसान के अनाज पर रुपया टैक्स नहीं है, ये किसान विरोधी हो गए? किसान को बोला गया भैया तुम अपना राशन लो, बीच में से दल्ले खत्म कर दिए गए, डायरेक्ट मंडियों में अपने रेटों पे भेजो, ये किसान विरोधी कानून था? 6000 ये किसान विरोधी कानून था? तो बताओ, बीच में से दल्लों को हटा देना, डायरेक्ट अपना माल बेचो। जो पहले इनका राशन खरीदा जाता था आज डबल रेट पे खरीदा जाता है, अपनी मर्जी से कहीं भी राशन भेजते हैं, ये किसान विरोधी है। जनता हमारी ना बहुत नाजुक होती है, उन्हें कुछ भी समझाओ समझ जाती है। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं, आज की डेट में उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, और वो जनता में से कुछ लोग भड़क भी रहे हैं। हाँ, क्या बोलेंगे सर, ये जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आज तेजस्वी यादव उनके साथ शामिल हुए थे बिहार के अंदर, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मोदी जी के पास 2 घंटे प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं, पर 2 मिनट नहीं है देश के किसानों का दुखड़ा सुनने के लिए। एक चीज बताओ, इससे पहले 10 साल छोड़ दो मोदी जी की, 9 साल, इसके पहले सरकार की स्थिति इनकी थी ना, तारे अब्बू की थी, इनके बाप दादाओं की थी, तुमने MSP पे कानून दिया? नहीं दिया। ये इम्पॉसिबल है, पहले MSP पे जो कानून है वो इम्पॉसिबल है, कोई दे नहीं सकता। किसी भी देश में 195 देश हैं, 205 देश हैं, कहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। और राहुल गांधी, तुमने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी पहले, उसके परिणाम क्या हुआ? मोदी की सीटें एक्स्ट्रा हुई,
ठीक है। उसके बाद अभी भी 300, मैं ये अभी तो 543 है ना, मैं कह रहा हूँ 485 पार है इस बार। अगर राहुल 543 सीट है इस बार। है ना, राहुल गांधी अगर ऐसे ही प्रचार करता रहेगा तो 485 पार हैं, 20-30 सीटें इनकी हैं जो। और भाई साहब पहली बात, अगर ये किसान आंदोलन है तो अब मध्य प्रदेश के किसान क्यों ना, यहाँ पे यूपी के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान, बिहार के किसान, झारखंड के किसान कहीं ना है। सिर्फ पंजाब के ही क्यों, पगड़ी वाले ही किसान क्यों हैं, जो खालिस्तान को भिंडरावाला को मानते हैं वही किसान क्यों हैं। भाई ये देश, अभी कल किसान एक नेता है पगड़ी वाला, उसने बोला है कि मोदी की छवि, मोदी की ख्याति इतनी बढ़ गई है राम मंदिर से, उसको धूमिल करना, उसको गिराना है। आप समझते हो ये किसान है यार। मोदी की, मैं किसान हूँ, मोदी की छवि से हमको क्या दिक्कत है? हमारी जो मांग है हम उस पे काम करेंगे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो हमने मोदी, एक बार बताओ, मोदी बीच में हिंदू भी ला देते हैं, बीच में राम भी। यार राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हिंदू सनातन धर्म में हम मानते हैं सनातन धर्म, हमने तो कोई विरोध ना किया इन किसानों का। गलत क्या ना किया? नहीं किया। हम एमपी से हैं और इनसे, इनके बाप दादाओं के पास जितनी जमीन नहीं थी, हमारे बाप दादा को, मेरे दादा का नाम प्रताप सिंह है, 3200 बीघा जमीन है मेरे दादा के नाम पे, ठीक है। मेरे इकलौते 52 बीघा है लगभग। तो हम तो किसान ना है, यो ही किसान है, एमपी में किसान ना बसते। लेकिन हमने तुम्हारा फिर भी विरोध नहीं किया कि तुम जो दिल करे वो करो। लेकिन भाई अगर बात सनातन धर्म को तुम करोगे, राम को टारगेट करोगे, सनातन संस्कृति को टारगेट करोगे, तो दलालो तुमसे बड़े किसान हम बैठे हैं, ठीक है। तुम तो एक पंजाब हो 2/4 के अनुपात में हो। हम तो 11 करोड़ है एमपी में, बिहार में 12 करोड़ है, यूपी में 27 करोड़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ है, झारखंड में 8 करोड़ है। तुमसे ज़्यादा हैं हम, ठीक है। और सारे मोदी के समर्थन में। अब तुम उसको नहीं गिरा सकते जिसके एक उद्घोष से 80 करोड़ लोगों ने घर पे भगवा ध्वज फहरा दिया, जिसने 65 साल का बिखरा हुआ हिंदू 2 मिनट में एक कर दिया। उसको तुम हराने की बात कर रहे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर सी बात है भैया। ये जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो आज भारत न्याय यात्रा कर रहे थे, आज बोलते हैं तेजस्वी यादव की जो मोदी जी हैं वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के मशीन हैं। क्या बोलेंगे जो मोदी जी को सबसे बड़ा झूठा बता रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के लिए झूठा बोलना यही बहुत बड़ी गलत बात है। अब तेजस्वी यादव ने तो वो बात कर दी जैसे रिक्शा चलाता हुआ आदमी मुकाबला कर दे मर्सिडीज़ वाले से। भैया तुम हो एमएलए, तुम नए नए डिप्टी सीएम बने थे, तुमने बिहार में का खेला होगा और सच का खेला हो गया। अब वो मुकाबला करते हैं मोदी जी से। अपने पिताजी के पुराने कर्म याद है? कोयला घोटाला याद है, जिसमें बेल पे बाहर चारा घोटाला, जो भी है घोटाला तो है ही, वो याद है क्या उनको? मुकाबला करेंगे एक पाक साफ आदमी से जिन्हें हर देश बुला के कहता है मोदी जी आप हमारे दिल में बसते हो। भैया पहली बार जिंदगी में सुना है कि देश के लोग तो किसी प्रधानमंत्री को कह सकते हैं कि आप हमारे दिल में बसते हो। अदर कंट्रीज के जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी आप हमारे दिल में बसते हो, यू आर अ वेरी गुड मैन। और रही बात तेजस्वी यादव की जो आपने छेड़ी है, भैया उनका मुकाबला उनको बोलो उनका मुकाबला करें अपना नीतीश कुमार जी से।